इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग रखकर आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करने की एक सत्य बाप की ही कशिश में सदा रहने की, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी को पूरी तरह भरने की, ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाने की, कमाई के समय में घाटे से सदा बचे रहने की, धनवान बनाने वाले सर्व खजानों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। एवर समर्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ बनाने के लिए ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना देते हैं, जिन्हें हमें प्रयोग में लाकर धारण करना है। व्यर्थ को अब समाप्त करने वाला होली हंस बनना है। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले, शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है उसे यथार्थ रीति समझने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देता है, छोड़ देता है, ग्रहण नहीं करता है, ऐसे बाबा कहे होली हंस जो होते हैं वो व्यर्थ को छोड़ देते हैं और समर्थ संकल्प को ही धारण करते हैं। अगर व्यर्थ आ भी जाता है तो होली हंस कभी भी उसको धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो फिर होली हंस नहीं कहेंगे। बाप दादा समझ देते हैं कि व्यर्थ को धारण बगुले करते हैं। व्यर्थ तो अब तक बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? बाप दादा समझ दे रहे हैं कि हमने सब कुछ गवाया ही गवाया। तन भी गवा दिया, वो भी रोगी बन गया। मन का सुख शांति वो भी गवा दी, धन भी गवाया। अथाह धन था जो व्यर्थ में गवा दिया। तो अभी ध्यान रखना है कि हमें अब जमा करना है, गवाना नहीं है। होली हंस गवाने वाले नहीं हैं बल्कि जमा करने वाले हैं। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा, मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसा होगा जैसे अभी मिट्टी है, वहाँ रत्नों से तो खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट करेंगे। तो इतना जमा करना है। जिसके पास जमा होता जाएगा उसकी खुशी बढ़ती जाएगी। अगर जमा नहीं होता है तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है, तो हर कदम में जमा का खाता हमारा बढ़ता जाए, इसका हमको ध्यान रखना है। अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है, संगम का 1 सेकंड भी कितना पड़ा है। ऐसे में सेकंड गवाना भी बहुत भारी पड़ता है। संगम में 1 सेकंड का बहुत महत्व है, तो जमा करने वाला हमको बनना है। 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है, समर्थ बनने का समय अभी है। होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। होली हंस की 2 विशेषताएं स्पष्ट कर वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि वे सदा ज्ञान रतन ही चुकते हैं और अपनी निर्णय शक्ति द्वारा समर्थ और व्यर्थ को समझकर सिर्फ समर्थ अपनाते हैं, व्यर्थ को छोड़ देते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि व्यर्थ जो है वो हमें शक्तिहीन बनाता है। कलयुग की अवस्था व्यर्थ का परिणाम है, समर्थ हमें शक्तिशाली बनाता है। समर्थ बनकर ही हम समर्थ सतयुग में जा सकेंगे। व्यर्थ को समाप्त करना हमें होली हंस बनाएगा। 63 जन्मों का व्यर्थ बुद्धि में अच्छी तरह से समाया हुआ है, न चाहते हुए भी बार बार बुद्धि में इमर्ज होता रहता है। इसलिए समझ बन रही है कि हर समय ही बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहें, तब जाकर बुद्धि रूपी झोली जो है वो समर्थ ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर समर्थ बन जाएगी। प्रैक्टिकल में हमें ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करते हुए
होली हंस बनना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की श्रेष्ठ, शुद्ध और समर्थ संकल्प की प्राप्ति का साधन रोज़ की मुरली है, रोज़ के ज्ञान रतन हैं, वे ही तो शुद्ध संकल्प हैं। बाप दादा ने हम आत्माओं को समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है। ज्ञान मुरली का एक एक महावाक्य जो है वो समर्थ खजाना है। निरंतर मनन चिंतन करते हुए ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाला होली हंस बनना है। हमें वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। हर समय बुद्धि मनन में व्यस्त रहें तो सशक्त बन जाएगी। हम सब सत्य मार्ग पर चलते हैं तो कई तरह की ऑपोजिशन होती है। ऑपोजिशन को सकारात्मक तरीके से देखने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि ऑपोजिशन को प्रभाव मुक्त रहकर समाप्त करने की कला ही विजयी आत्मा बनाती है। समझ देते हैं कि ऑपोजिशन को सहज समाप्त करने के लिए सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो। सदा स्मृति में रहे कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। परमात्म शक्ति मेरे साथ है। स्वधर्म के स्वमान में रहना है, शांत स्थिर रहना है, हमें बिंदी लगानी है, कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, ऑपोजिशन के प्रभाव से मुक्त रहना है। थोड़े समय में ऑपोजिशन स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्रभाव मुक्त आत्मा, स्वधर्म में स्थित रहने वाली आत्मा ही विजयी आत्मा है। ईश्वरीय पढ़ाई हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 2500 वर्ष की हम रूहानी कमाई जमा कर रहे हैं। इस पढ़ाई को धारण करने से प्रारब्ध जमा होती है। 21 जन्मों के लिए कमाई का इंतज़ाम अभी संगम युग में ही हो जाता है। इस कमाई पर ईश्वरीय स्टैंप लग जाती है। अभी कमाई सूक्ष्म है, भविष्य में स्थूल प्रारब्ध बन जाती है। जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करना है। ट्रस्टी बनकर श्रीमद् प्रमाण हमको चलना है और जीवन मुक्ति का अनुभव भी करना है। चक्र के ज्ञान को बुद्धि में रखकर हमें अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। रूह जो स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देती है, वो ही हर बात समझती है और सब कुछ करती है। रूहानी दुनिया रूहों की दुनिया है, अर्थात जिसे शांतिधाम परमधाम कहते हैं, और रूहानी दैवी दुनिया अर्थात सुखधाम दैवी मनुष्य की पवित्र दुनिया का राज बताकर हम आत्माओं को मीठे परमात्मा पुनः पवित्र बनने की समझ देते हैं। अपवित्रता के वंश और अंश को पवित्रता की धारणा से हमें समाप्त करना है। विराट नाटक के उत्थान और पतन के राज को अच्छी रीति समझकर श्रीमत पर चलकर हमें उत्थान की तरफ जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इस फाउंडेशन को पक्का करने में पवित्र रहकर हमें मददगार बनना है। परमात्म ज्ञान को धारण करने से राजाओं का राजा बनते हैं। ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधकार समाप्त होता है। हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा टीचर बनकर आधा कल्प के लिए हमारी कमाई का प्रबंध करवा रहे हैं, धनवान बना रहे हैं। तो हमें पढ़कर अविनाशी ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर धनवान बनना है। हमें रत्न बनना है, नहीं पढ़कर अपना घाटा नहीं करना है। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखना है। अज्ञान नींद से सुजाग किया है प्रभु ने, तो हमें सदा जागृत रहना है। ज्ञान को धारण कर प्रभु की याद में रहकर बैटरी को फुल करना है। घाटे का समय पूरा हुआ। अब सत्य परमपिता परमात्मा कमाई कराने आए हैं, तो कमाई करने पर हमें पूरा ध्यान देना है। समझ मिली है कि हम सब कर्म क्षेत्र पर साकारी कर्म का पाठ बजाने आए हैं। हम सब निराकारी दुनिया ब्रह्मलोक से आए हैं। पाठ कैसे बजाना है भूल गए थे। सृष्टि को, प्रकृति को, तत्वों को हमने नाराज़ कर दिया उल्टे कर्म करके। हम भूल गए कि हम सब यहाँ पर मेहमान हैं। चैतन्य पाठधारी हैं अभी। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को अच्छी एक्ट करना सिखा रहे हैं। श्रीमद् प्रमाण एक्ट करने से
हम स्वयं को ड्रामा की सज़ाओं से मुक्त कर सकते हैं। हमें स्मृति में रखना है कि हम असल में कौन हैं, किसके हैं और हमें क्या करना है। अपने घर को भी याद रखना है। सच्चे बाप से सच्चाई सुनकर हमें अब फिर से सच्चा बनना है और सचखंड में जाने का हक प्राप्त करना है। भारत को फिर से सचखंड बनाना है। ये हम आत्माओं की जिम्मेवारी है, क्योंकि इसे विस्मृत होकर हम आत्माओं ने इसे झूठखंड बना दिया। भक्ति करते करते कलयुगी बन गए, रात में चले गए। जब भक्ति करने से कोई हल नहीं निकलता है तो फिर भक्ति की रात से, दुखों से वैराग होता है, फिर ज्ञान मिलता है तो दिन होता है। पवित्रता में सुख है, ये सन्यासी समझते हैं, लेकिन जंगल में गए सन्यासियों पर भी माया वार करके उनको वापस शहर में आकर्षित करके ले आती है। सत्य की राह पर चलते हुए संपत्ति के दुख में उलझा देती है। संपत्ति उन्हें भी आकर्षित करती है और पुनर्गर्भ जेल की सज़ाओं का पात्र बना देती है। हम सब भी अभी सत्य की राह पर चल रहे हैं, तो हम आत्माओं को भी परमपिता परमात्मा सावधान करते रहते हैं कि माया हम आत्माओं की भी परीक्षा लेगी, तो हमें सदा अलर्ट रहना है। कलयुग के किसी भी आकर्षण के प्रभाव में आकर हमें नहीं फंसना है। हमें सभी को आत्मा समझना है। आत्मा भाई भाई है। दैहिक दृष्टि हम आत्माओं को क्रिमिनल बना देती है। अभी सिविल बनना है, इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखनी है। बेहद की दुनिया से वैराग रखते हुए हमें ध्यान देना है कि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को क्या कहते हैं। उनके द्वारा बताई जा रही बेहद की बातों को अच्छी रीति समझना है। बहुत पतित छीछी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। शरीर में रहते हुए अब आत्मा को पवित्र बनाने का पूरा ऊना रखना है और कर्मातीत अवस्था को पाना है। अपना कोई नया हिसाब किताब बनाकर किसी के भी बंधन में नहीं बंधना है। रजोगुणी तमोगुणी तमो प्रधानता मिलावट, तमो प्रधानता की जो मिलावट हो गई है आत्मा में, उसे निकाल कर हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा का अंत तक निभाकर हमें फिर से बेदाग बनना है। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं हमें दुखों से मुक्त करने के लिए, तो उनके फरमानों पर हमें चलना है। चलेंगे तो तमो प्रधानता का कालापन दूर हो जाएगा। हमें उनकी याद में रहना है, पवित्र बनना है और स्वर्ग में चलने की तैयारी करनी है। फाइनल पेपर के पहले तक सुप्रीम टीचर पढ़ाते रहेंगे, सूक्ष्म इशारे हमको देते रहेंगे, तो हमें उनकी हर बात ध्यान से सुननी है। अब हमें परमात्म समझ से चलना है, किसी भी तरह की बेसमझी नहीं करनी है। राजधानी स्थापन हो रही है, हर तरह का मर्तबा तय हो रहा है। अपने लिए अच्छा मर्तबा लेने का पूरा अटेंशन रखना है, नहीं तो ड्रामा की सज़ाएं हमको खानी पड़ेंगी। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेकर सुखधाम में जाने का हक प्राप्त करना ऊंची खातिरी है और वो सौभाग्य है जो ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉडफादर ड्रामा में आए हैं। पुरानी दुनिया से हम आत्माओं को मुक्त कर नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। राजयोग की पढ़ाई से तो उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलकर हमें अपने ऊपर रहम करना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए